नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर संजय सिंह हैं। 1990 बैच के हैं, जो एक दबंग यानी अपने टाइम में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की कमान जो संभाल के रखी और जनता में अपना एक विश्वास जगा कर रखा, उनसे हमें आपको रूबरू कराएंगे दिल्ली समाचार टीवी पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली समाचार टीवी में। सर, आपकी सफ़र कहाँ से शुरू हुई और किस तरीके से और कौन कौन से लेवल को आपको पार करना पड़ा? देखिए, दिल्ली पुलिस हमने ज्वाइन किया था एज एसीपी रोहिणी। 1992 की बात है, जब रोहिणी सब डिवीज़न नया नया बना था और उस वक्त रोहिणी बिल्कुल खाली था एंड प्रशांत वगैरह जो इलाका जो है वहाँ पे टेंट के अंदर पुलिस स्टेशन हुआ करता था। और तब से आप मानिए का सफ़र, और उसके बाद मैं डीसीपी नॉर्थ वेस्ट भी बना और रोहिणी बस गया और आगे चल के जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज, और उसी एरिया में फिर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, पहले नॉर्दर्न जोन और फिर वेस्टर्न जोन। तो पूरा वो जो इलाका है एसीपी, एडिशनल डीसीपी वेस्ट और डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, तो उसको बिल्कुल बदलते हुए तकरीबन 33 साल का ये सफ़र के अंदर, और सबसे ज़्यादा क्राइम रिडन जो है एरिया है, पर्टिकुलरली उसमें कुछ बेल्ट्स जो हैं और सब तरीके के पॉकेट्स हैं, खासकर मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, जहांगीरपुरी जैसे सेंसिटिव इलाके भी वहाँ पे हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग रहा और बहुत ही एक सेटिस्फाइंग वहाँ पे पुलिसिंग करना रहा। सर, आपके सबसे कार्यकारिणी में जो एक चैलेंजिंग वाली बात रही किसी मामले को सॉल्व करने में, वो कौन सा था? केसेस तो बहुत सारे हुए और बहुत ही चैलेंजिंग और सेंसेशनल केसेस थे, पर प्रमुख उसमें से मैं कह सकता हूँ आत्माराम गुप्ता जो काउंसलर जो थे, निगम पार्षद जो थे, उनका जो मर्डर जो हुआ था, और शारदा जैन जो लेडी थी, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया था। और चैलेंज उसमें उसके जब मर्डर करने के बाद उन्होंने बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया था, उसको बहा दिया था यूपी में के इलाकों में। तो उसके बाद बॉडी को ट्रेस करना, तो और एक काफ़ी चैलेंजिंग असाइनमेंट और चैलेंजिंग केस था वो। जी, तो इसमें कितना वक्त लगा था आपको उसको वर्कआउट करने में? किस किस चीज़ को जो है ना आपने पहलियों से उसको देखा, यानी किसी चीज़ को नज़रअंदाज भी करना पड़ रहा होगा आपको, किसी कोई प्रेशर भी होगा, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन एक पॉलिटिकल मामला था ये। उस पॉलिटिकल मामले में आप घुस करके बिल्कुल सिंघम की तरह जिस तरीके से आपने फाइट किया, उस बॉडी को रिकवर किया, उसके बाद दोषियों को जो है कड़ी सजा दिलाई। हाँ, एविडेंस कलेक्ट करना भी उसमें एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कलेक्शन हुई। और शारदा जैन और उनके साथ उस वक्त जो वहाँ पे एक चौकी थी, पुलिस चौकी, जिसके कि जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने भी उस बॉडी को आगे बहा दिया था और उसको वहाँ से और इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। उनके खिलाफ भी हम लोगों ने एक्शन लिया था। सर, आपको एक केस याद होगा दिल्ली के अंदर, जो एक बच्चे को चोरी करना, यौन शोषण करना उसके साथ, और आपने इसको बहुत अच्छे से जो है ना बिल्कुल वर्कआउट किया था, यानी किसी बहुत सारी चीज़ें आपने रिकवर भी की थी, कई बच्चों को जो है आपने वहाँ चंगुल से छुड़ाया भी था। तो वो एक साइकिल पे चलता था वो व्यक्ति, और वो लोगों का, बच्चों का, यानी छोटे छोटे बच्चों का किडनैपिंग करना, मर्डर करना, यौन शोषण करना, बहुत सारी चीज़ें थी। ये क्या मामला था उस समय का? हाँ, जैसे आपने बताया, एक काफ़ी, क्योंकि एनोनिमिटी और जिस तरह का वो शख्स था जो उसको अरेस्ट करने में काफ़ी मुश्किलात आई थी, और उसको आइडेंटिफिकेशन और अरेस्ट, और उस वक्त पर्टिकुलरली एरिया के अंदर करीब 12-13 इस तरह के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम केसेस हुए थे। तो उसकी अरेस्ट के बाद एक वो काफ़ी चैलेंजिंग केस था। रोहिणी में एक बेगमपुर थाना है, आपने उसको एक सबसे अव्वल नंबर पे उस थाने को आपने बनाया था, ठीक है, लेकिन उस टाइम से आज भी उसका नाम चल रहा है।
बहुत वेस्ट ऑफ थाना है, आपने उसे अवार्ड भी से सम्मानित किया था। वो किस तरीके से उसको आपको लेके आना पड़ा, कई अधिकारियों से मिलना पड़ा, बात किया आपने, उसको किस तरीके से आपने वो सर्च आउट किया था? पूरे करियर के दौरान कोशिश हम लोग की हमेशा ये रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और ख़ासकर पुलिस स्टेशन के अंदर हमारे जो बैरिक्स हैं और पुलिस स्टेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाए, और कोशिश हो कि जो सिटीजन्स जो आते हैं उनको बहुत ही एक पुलिसकर्मी के लिहाज से जो वहाँ पे हों वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, जिसमें कि उनके साथ बातचीत हो और उनकी मदद की जा सके, और साथ साथ वेलफेयर ऑफ द स्टाफ देखते हुए जितनी भी फैसिलिटीज़ अपने स्टाफ को दी जा सकती हैं बैरिक्स में और उनके रूम्स में, उनको तो मुहैया कराना। एक वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल रहता है कि जो पुलिस कर्मी है वो अपना बेस्ट तभी वो दे सकता है। तो इसी कड़ी के दौरान, जैसे आपने बताया, जो बेगमपुर को बेस्ट पुलिस स्टेशन अभी जब हम लोग स्पेशल सीपी थे लॉ एंड ऑर्डर, तब उसको डिक्लेयर किया गया था। जब आप लॉ एंड ऑर्डर थे तो आपने दिल्ली की कमान बहुत अच्छी संभाली थी, हर एक अपराधी कांपता था आपके नाम से, आपको सिंघम भी कहा जाता दिल्ली के अंदर, ठीक है, आपके प्रोमो भी चलते थे यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे। लेकिन एक कोरोना काल के टाइम में जिस तरीके से आपने मैनेजमेंट किया, जो डिस्टेंस बनाई, जो मोबाइल पे आपने लोगों को सुविधाएं दी, उसको फ्लाइट के अंदर जो आपने क्वारंटाइन रखा, फ्लाइट से उतरने वाले व्यक्ति को, चाहे कहीं से भी फ्लाइट आ रही हो, तो उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? और क्या ऐसा काल्पनिक जो वो घटना थी और ये कोरोना काल का महामारी का जो टाइम था उसको आपने कैसे देखा? क्योंकि पुलिस भी उस टाइम कोरोना पीड़ित होकर के अपना जो है वो जीवन को त्याग दिए थे। कोरोना के टाइम में बिल्कुल आपने ठीक कहा, दिल्ली पुलिस जो है उसने दिल की पुलिस का टैग पाया, और बहुत कठिन समय था। एक वक्त जब सड़कों के ऊपर ना तो कोई गाड़ियां थी, हवाई जहाज भी नहीं आ रहे थे, बसें रुक नहीं थी, ट्रेन रुक गई थी, तो उस वक्त कंटेनमेंट जोन्स बनाना और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग जब धीरे धीरे खुला उसको इंश्योर करना, और साथ साथ जो हम लोगों का स्टाफ हो चाहे लोग हों, तो हम लोगों ने काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया उसमें, चाहे फेस मास्क बांटना हो, गैस सिलेंडर्स को कॉरिडोर देना जिसमें कि अस्पताल को वो पहुंचाया जाए, और कई सारे कदम दिल्ली पुलिस ने उठाए जिससे कि उसको हमने सामना किया। एक पुलिस वालों के लिए रोहिणी में एक कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किया गया था। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जब उसके बाद जब खोलना शुरू किया गया तो रेलवे स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे फिर दोबारा जब भीड़ आने लगी तब दोबारा से सोशल डिस्टेंसिंग लागू कराना, तो बहुत ही एक अहम समय था दिल्ली पुलिस में। और सबसे अच्छी बात ये कि मैंने पाया कि कभी भी कोई भी हम लोगों का ऑफिसर हो या जवान, किसी भी शख्स ने अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटे। रोहिणी के अंदर जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल है, उसमें ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था, कई लोगों की जान चली गई थी। आपने इमीडिएटली जो है ना, आपने ऑक्सीजन की गाड़ी बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर बना करके उस हॉस्पिटल के अंदर उपलब्ध करवाया था। क्या उस समय किस चीज़ की जो है सबसे ज़्यादा पुलिस को आवश्यकता थी? क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना के टाइम में जो है जवान जो है सड़कों पे थी, दिल्ली पुलिस सड़कों पे दिख रही थी, मदद कर रही थी, लेकिन उस टाइम कैसा था वो यादों को अगर आप कहें तो क्या बताना चाहेंगे जनता को? हाँ, ग्रीन कॉरिडोर बना के हम लोगों ने सहूलियत करते थे, और एम्बुलेंसेस का जो मूवमेंट है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो मूवमेंट है, साथ साथ आपने इनिशियल जो शुरू का जो वक्त था उस वक्त कई सारे जब डेथ्स हो रही थी तो कई लोग जो हैं वो अपनी बॉडीज़ को भी जलाने के लिए नहीं आते थे, तो हमारे पुलिस के लोगों ने ही
उसका उन सब का क्रिमेशन के लिए आगे बढ़ के आए। तो आसान नहीं था, परंतु रेमडेसिविर इंजेक्शन रहा हो, उसकी उपलब्धि कम थी, तो ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग काफ़ी शुरू हो गया था। तो आई रिमेंबर हम लोगों ने टीम्स स्टेशन की थी, खासकर अपने जामतारा, ये वो अपने वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाले एरियाज़ के अंदर, जहाँ से कि कॉल्स वगैरह आके साइबर क्राइम जो बड़ा था, तो वहाँ पे शुरू में ही हम लोगों ने प्रेशर डाल दिया था, तो वो रुक पाया। तो ऑल इन ऑल एक बड़ा कठिन समय, पर दिल्ली पुलिस ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया। 2014 में, 2015 में और 2008 में आपको सम्मानित किया गया था। वो दौर किस चीज़ का था और किस पड़ाव पे आप उस समय खड़े थे? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ करियर में आपको, जैसे अंडमान निकोबार में मैंने कार्य किया है, साथ साथ गोवा में, मिज़ोरम में, तो सर्विस मेडल्स मिलते हैं इन योर करियर। तो मेडल्स और अप्रिसिएशन चाहे कमिश्नर ऑफ पुलिस का हो और जनता का हो, जो कि आपके कार्यों को सराहती है। हम कई सारे, जैसे कि हम लोगों ने किडनैपिंग ऑपरेशंस जब किए एज एडिशनल डीसीपी वेस्ट या डीसीपी वेस्ट के दौरान, तो इन पुलिसिंग करियर में अगर किसी किडनैप्ड, चाहे वो अर्पण पालीवाल रहा हो, कलंगा केबल का एक बड़ा मशहूर केस था, एंड तो इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग कोई जॉब नहीं हो सकती है। जी सर, इस बार युवाओं को किस तरीके से जो है प्रेरित करना चाहेंगे आप, क्योंकि आपका जो है विदाई 31 अगस्त को है। हम आपकी शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो, और दिल्ली पुलिस को आपने जितना भी कार्यभार दिया है वो बहुत ही एक दावा करती है, और सबसे ज़्यादा जो आपने दिलों पे राज किया है वो दिल्ली की जनता पे किया है। रोहिणी हो, नॉर्थन रेंज हो, बहुत सारी चीज़ें रही। सर, इस बार आप जनता युवाओं को क्या बताना चाहेंगे जो अभी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे गैंगस्टर की तरफ जो है उनका झुकाव हो रहा है? वो लोग, कुछ बच्चे आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो असफलता पा रहे हैं, ऐसी उनकी क्या सीढ़ी है, किस चीज़ को वो अपनाएं जो अपना जीवन को जो है सफल बना सके? देखिए, जहाँ तक क्राइम एंड क्रिमिनल्स का ताल्लुक है, कोई भी क्रिमिनल हो या गैंगस्टर हो, एक तो उनका जीवन भी और बड़ा एक शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है, अगर आप माने जी। तो वो क्षणिक उस जीवन के अंदर जो भी है उसमें ना तो सेटिस्फैक्शन है, और उसका अंत जो है या तो जेल है या फिर कोई ना कोई गलत मार्ग का अंत आप देखेंगे, गलत, और उसका अंजाम भी उस क्रिमिनल के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो एक ऐसी चीज़ में जाना आप किसी के लिए भी, तो उसको मीडिया के द्वारा भी, या तो उसको एक इस तरह से दर्शाना, दिखाना कि वह भी ठीक नहीं है। और साथ साथ ज़रूरी ये है कि हमारा युवा ये भी समझे कि कोई भी चीज़ हो जीवन में, चाहे जैसे आपने बात की सिविल सर्विसेज की, या कोई भी, अगर आप जिस भी डायरेक्शन में जो भी करियर कोई चुनना चाहे, करियर सब में कोई ना कोई चैलेंजेस जरूर रहेंगे, और सक्सेस और फेलियर दोनों ही पहलू आपके साथ ज़िंदगी में साथ ही साथ चलेंगे। परंतु कोशिश हमारी ये हो कि जो भी चॉइसेस हम करें वो राइट चॉइसेस हों, और चाहे और गलत हैबिट्स, चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहलिज्म हो या ड्रग्स को लेके हो, तो युवा अगर उनसे दूर रहेगा तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो यंगस्टर्स जो हैं, जो कि हमारे बाकी आगे चल के इम्पॉर्टेंट पोजीशंस और लीडरशिप पोजीशंस लेंगे, तो वो एक बहुत ही एक जो भारत जिसको कि हम देखना चाहते हैं, जिस ऊंचाइयों पे, और जो जो लक्ष्य और गोल्स इस नेशन ने सेट किए हैं अपने लिए, तो तभी वो हम पा पाएंगे। सर, अगस्त में आपकी रिटायरमेंट है। एक छोटा सा सवाल है बस और, इस दिल्ली पुलिस को सबसे ज़्यादा आप कब याद किए हैं?
आपकी जीवन जो है बहुत लंबा टाइम तक चला, और दूसरा है कि आप अगस्त में आप अपने कार्यभार से जो है आप छोड़ रहे हैं, आपको जो है आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया इसमें कार्यभार को लेके। तो इस कार्यभार में सबसे ज़्यादा पुलिसिंग में आप किस चीज़ को याद करते हैं? कई सारे इंसिडेंट्स हुए जिनकी बात की जाए, परंतु अगर हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों ने जो फार्मर्स जो एजिटेशन था टीकरी और सिंगू पे 1 साल तक वो एजिटेशन चलता रहा, और पुलिस ने बहुत ही धैर्यपूर्वक उसके अंदर संयम के साथ काम किया। चाहे वो फिर 26 जनवरी के दौरान जो के रूप के अंदर जब वो रेड फोर्ट तक वहाँ पहुँचे वो प्रक्रिया रही हो, और अगर आप देखें जो 30 हज़ारी के अंदर जो इंसिडेंट जो हुआ था लॉयर्स का जो मैटर था, उसको भी दिल्ली पुलिस ने बहुत ही रिस्ट्रेंट के साथ और बहुत ही अच्छी तरीके से टैक्टफुली लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल किया था। तो आप सुन रहे थे हमारे स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय सिंह जी को, जिन्होंने अपनी जीवन शैली पे जो काम किया, उनकी जीवन शैली किस तरीके से बीती, और जिस तरीके से लगातार इन्होंने अपने संघर्ष में अपने जीवन को पूरा जो है अपने दांव पे लेके चला। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात कही जाती है युवाओं से कि युवा जो है किसी भी आप फील्ड में रहें, सिर्फ आपको लगन की ज़रूरत है, उस लगन से काम करें जिसमें आपको हर चीज़ प्राप्त हो सकता है। सर एक छोटा सवाल, जाते जाते आप क्या कहेंगे युवाओं से जो किसी भी गैंगस्टर या गलत रास्ते को ना चुन पाए हो कभी भी अपनी लाइफ में, या प्रोमिस करना चाहते हैं दिल्ली के युवाओं को? युवाओं को सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, मेक द राइट चॉइस। जो भी आप चॉइस ज़िंदगी में लें वो ठीक हो, बिकॉज अगर आप गलत चॉइस कोई भी लेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस और परिणाम भी गलत ही निकलेंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे ये देख रहे थे आप दिल्ली समाचार टीवी। मैं प्रिंस जायसवाल, कैमरा जर्नलिस्ट हेमंत के साथ दिल्ली समाचार टीवी।